तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस की। तो पहले हमने इसका जनरल मैकेनिज्म डिस्कस किया था। अब हम अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स हैं वो किस तरह से एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, इसके मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका मैकेनिज्म भी जो है बहुत आसान है। चलें देखते हैं स्टेप वाइज। तो बेटा जो हमारे पास सबसे पहला स्टेप है जनरल मैकेनिज्म, पहले हम देखते हैं। तो जनरल मैकेनिज्म में मैंने आपके पास एक एल्डिहाइड, एक कीटोन लिखा है। तो कीटोन जो है इसमें मैंने साइड पे कोई भी आर ग्रुप्स अटैच हैं, इसको कोई स्पेसिफिक नहीं किया, कोई भी कीटोन हो सकता है। तो इसका मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखने वाली ऑक्सीजन है कार्बोनाइल ग्रुप में, वो डायरेक्ट जो आपका एसिड कैटलिस्ट है प्रोटॉन, उसके ऊपर अटैक करती है और इस तरह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भी अपने साथ अटैच कर लेती है। तो ऑक्सीजन के टोटल 3 बॉन्ड्स बन गए हैं। अब नॉर्मली ऑक्सीजन जो है वो दो बॉन्ड्स बनाती है। इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर 3 बॉन्ड बन जाने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत ज्यादा रखती है और आपको इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो इस वजह से इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ जो अपना पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, वो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी अपनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो कार्बन के जो टोटल 3 बॉन्ड्स रह जाएंगे। तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स के कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो इससे छीन लिए गए हैं, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि जो आपकी ऑक्सीजन है वो OH में कन्वर्ट हो चुकी है, वो बैलेंस हो गई है, जबकि जो कार्बन है उसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में जो आपका कोई भी अमोनिया का डेरिवेटिव है, अमोनिया क्या है बेटा? NH3 होता है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है ये 5वें ग्रुप की मेंबर है और ये टोटल जो है वो 3 बॉन्ड्स बनाती है अपने नॉर्मल कंपाउंड्स में। तो आप देख सकते हैं कि टोटल नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और एक G से एक जनरल ग्रुप लिखा गया है कि कोई सा भी ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो सकता है। G फॉर जनरल या G फॉर ग्रुप आप समझ सकते हैं। और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसने अभी तक बॉन्डिंग करने में हिस्सा नहीं लिया। तो होता क्या है कि ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, जिसके पास एक्सेस है इलेक्ट्रॉन्स की, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अपना जो लोन पेयर है ये लेके अटैक करती है इस कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वाली कार्बन के ऊपर, और नाइट्रोजन अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ शेयर करके इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेती है। ठीक है जी। तो अब हमने अभी ये बात पढ़ी है कि जो नाइट्रोजन है वो टोटल 3 बॉन्ड्स बनाती है, लेकिन अब जब ये इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर लेगी, लोन पेयर भी शेयर कर लेगी कार्बन के साथ, तो नाइट्रोजन जो है वो इसका लोन पेयर भी बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गया है और नाइट्रोजन के यहाँ पर टोटल 4 बॉन्ड्स बन गए हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने यहाँ पर अपना लोन पेयर भी बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? फोर्थ स्टेप में कि बेटा ये जो हाइड्रोक्सिल यहाँ पर बना था, ये जो OH बना था, अब हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है ये 6ठे ग्रुप की मेंबर है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के साथ पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। तो ऑक्सीजन का जो एक लोन पेयर है वो ये जो आपके पास हाइड्रोजन अटैच है नाइट्रोजन के साथ, ये इनमें से एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, और खुद बन जाती है OH पॉजिटिव, फिर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी बैलेंस हो जाती है। यहाँ पे नाइट्रोजन टोटल 3 बॉन्ड्स बना रही है, एक कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और एक जो इसके साथ जो कोई भी जनरल ग्रुप अटैच है। ठीक है, अच्छा जी। इससे अगले स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन ने प्रोटॉन ले लिया था और वो OH पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव बन गई है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से यहाँ पर जो इसकी ड्राइविंग फोर्स है कि ये जो OH2 H2O का मॉलिक्यूल बनकर यहाँ से निकल जाता है, तो इसको यहाँ से डिटैच होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अपना कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ देती है और कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ के ये पानी का मॉलिक्यूल बनकर यहाँ से निकल जाती है और साथ में यहाँ से एक प्रोटॉन जो है वो भी यहाँ से निकलता है। वो क्यों निकलता है? क्योंकि जब कार्बन का और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूटता है
तो उसके नतीजे में कार्बन के बॉन्ड्स कम हो जाते हैं, 3 रह जाते हैं। तो कार्बन जो है उसने अपनी वैलेंसी बैलेंस करनी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है यहाँ पे। और नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड कैसे बनाएगी, नाइट्रोजन अपने साथ अटैच एक हाइड्रोजन को यहाँ से डिटैच कर देती है, जो कि जिसको हम कहते हैं डीप्रोटोनेशन। तो यहाँ पे डीप्रोटोनेशन हो गई है, प्रोटॉन जो है वो रिमूव हो गया है, और ये वही प्रोटॉन था जो कि आपका एसिड कैटालिस्ट था। और जो एसिड कैटालिस्ट है, जो कैटालिस्ट होता है, वो एट द एंड ऑफ रिएक्शन रीजनरेट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बन गया है। तो ये आपका पूरा एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म है विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। और यहाँ पे जो आपका एसिड कैटालिस्ट था वो जो है वो रीजनरेट हो गया है एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो आपके बुक में जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव की एग्जांपल्स हैं बेटा, उन सब में यही मैकेनिज्म जो है ये इस्तेमाल होता है। तो तमाम एग्जांपल्स को समझने के लिए आप इसी मैकेनिज्म पे जो है वो काम करेंगे और इसी मैकेनिज्म को बार बार रिपीट करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है आज के टॉपिक का, वो है जी एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। तो एडिशन ऑफ अल्कोहल्स में आप बेटा देख सकते हैं कि अगर आप एल्डिहाइड्स को अल्कोहल्स के 2 मॉलिक्यूल के साथ ऐड करते हैं तो इसकी वजह से ड्राई HCl की मौजूदगी में एक कंपाउंड बनता है जिसमें कार्बन जो है उसके साथ जो एल्डिहाइड है आपका, इसमें हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप तो इसके साथ इसके अटैच है। साथ में ये जो आपने 2 इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऐड किए हैं, वो क्या करते हैं, ये 2 एथोक्साइड आयंस OC2H5 OC2H5, तो 2 एथोक्साइड आयंस जो हैं वो यहाँ पर इस कार्बोनिल कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच हुए हैं। इसको हम एसिटल कहते हैं। और बेटा अगर हम एसिटल जो है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर आप इस रिएक्शन में वाटर ऐड कर देते हैं तो उसकी वजह से आपका जो रिएक्शन है ये रिवर्स हो जाएगा और जो आपके रिएक्टेंट्स हैं एल्डिहाइड्स और अल्कोहल ये रीगेन हो जाएंगे, दोबारा से आप हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये एडिशन ऑफ अल्कोहल्स जो है इसमें एसिटल की प्रोडक्ट बनती है। तो बेटा अगर हम बात करें कि ये वाली जो रिएक्शन की कंडीशंस हैं, अगर ड्राई HCl की मौजूदगी में अभी आपने एल्डिहाइड का रिएक्शन कराया है तो यहाँ पर अगर आप कोई कीटोन लेते हैं तो कीटोन्स जो हैं वो इन कंडीशंस पे रिएक्शन नहीं देते। तो इस ये मैंने ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ये आपके सामने लिखा है कि कीटोन्स जो हैं वो डू नॉट रिएक्ट अंडर दीज कंडीशंस। तो जो कीटोन्स हैं वो इन कंडीशंस पे रिएक्शन नहीं करते, अल्कोहल्स के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं देते, उनको ऐड नहीं करते, बल्कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो ये रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स एल्डिहाइड्स में, इसको हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में डिफरेंस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जैसे अभी आपने आइडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ा है इसी लेक्चर में, तो आइडोफॉर्म जो है वो उसके साथ साथ ये एडिशन ऑफ अल्कोहल्स का रिएक्शन भी हम याद रखेंगे कि ये एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन देते हैं और कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है उसके जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे अच्छी तरह से और आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है और याद कर लेना है। इस मैकेनिज्म को बहुत ही आसान है। तो चले ठीक है बेटा, आपका आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।